राम जी बोले, माता सीताराम का मिलन का समय अभी नहीं आया है। अब ध्यान देना, भगवान राम सीता को अलग क्यों किए? राम जी सीता को अलग क्यों किए? इसमें 3 कारण हैं। भागवत की 8वें स्कंद में है, राम जी को भृगु जी राम जी को विष्णु भगवान को अभिशाप देते कि भगवान विष्णु भृगु के पत्नी ख्याति का मस्तक काट देते। इसलिए भृगु जी विष्णु को अभिशाप देते, मुझे पत्नी के वियोग में रहना पड़ेगा, और हमारा अभिशाप आपको भी पत्नी के वियोग में रहना पड़ेगा। दूसरा कारण, राम जी सीता को जान करके वाल्मीकि आश्रम भेजे हैं। राम जी के मन में सोच था, यदि मेरे पत्नी सीता मेरे पुत्र को राजमहल में जन्म देगी, ये अयासी बनेंगे, आलसी बनेंगे, विलासी बनेंगे, व्यसनी बनेंगे। यदि इनको ये घोर जंगल में जन्म देगी, किसी ऋषि के आश्रम में जन्म देगी, ये अग्निहोत्री बनेंगे, वेद पाठी बनेंगे, और संजमी बनेंगे, धनुर्धारी बनेंगे, सत्यवादी बनेंगे, और मेरे पुत्र मेरे से ज्यादा बलवान होना चाहिए। ये तभी संभव यदि सीता वाल्मीकि आश्रम में मेरे पुत्र को ही जन्म दे, और ये संस्कार गर्भ में ही डालना है। इसलिए भगवान राम जान करके सीता को भेजे थे लक्ष्मण के द्वारा वाल्मीकि आश्रम। तीसरा कारण, मुख्य कारण है, भगवान राम समाज को शिक्षा दे रहे थे जो राजा स्त्री का नहीं होता है। राम जी भी लवकुश को रोक सकते थे, अरे चलो अयोध्यावासियों को मालूम नहीं है, परंतु राम जी को तो मालूम है, अंतर्यामी है, ये मेरे पुत्र है, वो क्यों नहीं रोके लवकुश को? वो इसीलिए नहीं रोके, मैं एक राजा हूं, मुझे राजधर्म निभाना है। राजधर्म क्या होता है? ना राजा स्त्री का नहीं होता है, राजा पुत्र का भी नहीं होता है, राजा परिवार वालों का भी नहीं होता है, राजा रिश्तेदारों वालों का भी नहीं होता है। राजा देश का, गांव का, समाज का, राष्ट्र का होता है, और वही राजा देश को राम राज्य ही बना सकता है। ये 3 कारण। अब यहां का प्रश्न है, माता सीता लवकुश को क्यों नहीं बताई जो राम आपके पिता है? ये क्यों नहीं बताई? इसमें भी कारण है। श्री माता जानकी इसलिए नहीं बताई, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि इनको मैं बता दूंगी जो राम आपके पिता है, सीता आपकी मां है, तो इनके अंदर में अपने पिता के प्रति, अयोध्या के प्रति द्वेष भाव पैदा होगा। जो हमारा पिता हमारी मां को क्यों निकाले? बाप और बेटा में एक द्वेष बुद्धि हो जाएगा। तो मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे लिए पति भगवान है, और मुझे इनके अंदर में इनके पिता के प्रति, अयोध्या के प्रति सद्भाव पैदा करना है। मैं नहीं बताऊंगी, समय बताएगा, समय इनको बताएगा। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे लिए पति भगवान है, मैं पति से दूर रहूंगी, तभी अयोध्या के लोग खुश होंगे, क्यों मेरे पति को ऊपर कलंक लगा हुआ है। क्यों? रावण मुझे उठा करके ले गया था, इस बात का मेरे पति को ऊपर कलंक लगा हुआ है। यदि मैं दूर में रह करके ये कलंक को मिटा दूंगी, अयोध्या का वासी, अयोध्या के लोग खुश हो जाएंगे, मेरे बाप और बेटा में एक सद्भाव पैदा हो जाएगा। माता सीता मिथिलांचल क्यों नहीं गई? जनकपुर क्यों नहीं गई? वो इसलिए नहीं गई, मैं जनकपुर चली जाऊंगी, मेरे पिता पूछेंगे, मेरे भाई पूछेंगे, मेरे गांव के लोग पूछेंगे, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? मैं अपने पति का विरोध करना नहीं चाहती हूं। इसलिए माता सीता मिथिलांचल नहीं आई। वो घोर जंगल में
वाल्मीकि जी के आश्रम में अगल बगल में रहे। इस प्रकार यज्ञ चलता रहा। इसी बीच में श्री माता सीता रोने लगी। तो वाल्मीकि जी बोले, बेटी आप क्यों रोती है? तो माता जानकी ने कहा, गुरुजी अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, इस शरीर को मैं नष्ट करना चाहती हूँ, परंतु एक बार मैं अपने पति का दर्शन करना चाहती हूँ। तो वाल्मीकि जी बोले, बेटी तू अपने पति का दर्शन करना चाहती है तो तुझे पति मिलन व्रत करना पड़ेगा। तो माता सीता बोली, हम करेंगे। लवकुश वहां खड़े हैं। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माता पति मिलन व्रत किया। उसी व्रत में आचार्य बने वाल्मीकि जी। माने ये व्रत अपने हाथ में पति का मूर्ति बनाना पड़ेगा। सीता माता राम जी का मूर्ति बनाई अपने हाथ में, कलश स्थापन किया। हर रोज पति के चरण में 1000 कमल फूल चढ़ाना है। 1000 कमल फूल डेली। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, इस मंत्र से कमल फूल चढ़ाना पड़ेगा। लवकुश बोले, माता तू पति मिलन व्रत कर, हम भी अपने पिता का दर्शन करेंगे और इस व्रत में हर रोज हम 1000 कमल फूल ला करके आपको देंगे। ध्यान देना। अयोध्या में श्री राम जी सीता का मूर्ति बना करके यज्ञ कर रहे हैं। थोड़ा कथा में ध्यान देना करो। अयोध्या में राम जी सीता का मूर्ति बना करके यज्ञ कर रहे हैं और वाल्मीकि आश्रम में माता सीता राम जी का मूर्ति बना करके पति मिलन व्रत कर रहे हैं। कोई दूसरा स्त्री होती अपनी पिहर घर चली जाती या समाज को इकट्ठा करती, मेरे पति घर से निकाल दिए, या केस करती, परंतु माता सीता कुछ नहीं की। श्री सीता माता राम जी का मूर्ति बना करके पति मिलन व्रत कर रही, राम जी सीता का मूर्ति बना करके अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। यही सीताराम जी का आदर्श चरित्र स्वभाव, यही सनातन धर्म का रक्षक है। आजकल की कोई स्त्री होती दूसरा शादी कर लेती है, या राम जी भी कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं किया। तो श्री राम जी अश्व घोड़ा भेजे। शत्रुघ्न जी घोड़ा को लेकर के संपूर्ण पृथ्वी में घुमाए, पूरा पृथ्वी केवल भारतखंड नहीं, और वो घोड़ा को मथुरा में लाए। मथुरा में लवणासुर को शत्रुघ्न जी मारे हैं और मथुरा से अयोध्या जा रहे घोड़ा को लेकर के। अश्वमेध यज्ञ, अश्व माने घोड़ा, घोड़ा आएगा फिर यज्ञ का पूर्णाहुति होगा। तो रास्ता में एक सरोवर था, उसी सरोवर में लवकुश कमल फूल इकट्ठा कर रहे हैं और घोड़ा थक चुका था। शत्रुघ्न जी घोड़ा को पेड़ के नीचे बांध दिए। बड़ा सुंदर है कि यज्ञ का घोड़ा है। तो लवकुश घोड़ा को देखे, छोटे छोटे बच्चे 5 वर्ष के गए, वो घोड़ा को पकड़े, उसमें लिखा हुआ है सोने की पत्र में। तो लवकुश घोड़ा को पकड़े। शत्रुघ्न और लवकुश में युद्ध हुआ। उस युद्ध में शत्रुघ्न जी हारे। लवकुश इनको बेहोश करके गिरा है।
कुछ ने कहा बेटा भैया लब किसको मारना नहीं है, केवल बेहोश करके गिराना है। कुछ सिपाही जाकर के राम जी को बोले महाराज दो बच्चे हैं घोड़ा को पकड़ रखे, शत्रुघ्न जी बेहोश पड़े। फिर लक्ष्मण जी आए अयोध्या की सेना लेकर के, लवकुश के साथ लक्ष्मण का युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी बेहोश गिरे और सेना भी बेहोश गिरे। कुछ सिपाही भाग गए, राम जी को बोले, लक्ष्मण जी भी हारे। अंतिम में भरत और हनुमान जी आए लड़ने के लिए लवकुश के साथ। लवकुश हनुमान को बांध दिए और भरत को बेहोश करके गिराए, सेनाओं को बेहोश कर दिए। जो सेना बच्चे उनको बोले देखो आपके राजा क्यों नहीं आते, अपने भाइयों को भेजते। सेना जाकर के राम जी को बोले महाराज वो दोनों बालक का साधारण नहीं है, वो तो हनुमान को बांध करके रखे, भरत को बेहोश गिरा है, वो आपकी इंतजार कर रहे हैं। अब राम जी हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। अब हवन करने वाला को लड़ना नहीं है, जब तक हवन का पूर्णाहुति न हो जाए वो लड़ नहीं सकता। वशिष्ठ जी रोक रहे हैं, आप नहीं जा सकते। अब यहां प्रश्न है वो घोड़ा नहीं आएगा तो यज्ञ का पूर्णाहुति नहीं होगा, वो घोड़ा नहीं आएगा तो अश्वमेध यज्ञ का पूर्णाहुति भी हो नहीं पाएगा। अब हवन करेंगे क्यों घोड़ा को बचाएंगे? तो राम जी बोले गुरुजी घोड़ा को तो लाना ही पड़ेगा, अब मुझे आदेश दीजिए मैं जाऊंगा। तो वशिष्ठ जी बोले जाओ। तो राम जी सेना लेकर के उसी वन में गए जहां लड़ाई चल रहा है। तो कुछ लब ने कहा भैया मालूम पड़ रहा है अब अयोध्या के राजा भगवान राम आ गए हैं, धनुष उठाओ। दोनों भाई धनुष में बाण लगा लिए। लवकुश उनके पास ना कोई सेना ना कोई सिपाही कुछ नहीं है, दोनों भाई हैं बस 5-5 वर्ष की उम्र के। तो राम जी जाकर के बोले ऋषि कुमार मेरे घोड़ा मुझे दे दो, मुझे यज्ञ का पूर्णाहुति करना है और मैं अपने भाइयों को होश में ला करके ले जाऊंगा। लवकुश बोले नहीं नहीं आपको लड़ना पड़ेगा, ऐसे हम घोड़ा नहीं देंगे। राम जी बोले आप बच्चे हैं, आपसे लड़ना अच्छा नहीं लगता है, कोई अच्छा व्यक्ति हो तभी तो लड़ेंगे, आप बच्चे के साथ कैसे लड़े? लवकुश बोले देखो बच्चा हो या बड़ा हो युद्ध के मैदान में चापुली सी बात नहीं होता है, आपको लड़ना पड़ेगा। आप मेघनाद को मारे हैं, बाली को मारे, रावण को मारे, कुंभकर्ण को मारे, क्या वो बाण आपके पास नहीं है? आपको हमारे साथ लड़ना पड़ेगा, यदि आप जीत जाएंगे तो हम आपको घोड़ा वापस दे देंगे, यदि आप हार जाएंगे तो आपको घोड़ा वापस नहीं देंगे। अब राम जी धर्म संकट में आ गए, अब क्या करें? राम जी सीता को याद किए, जी सीते अब मैं बहुत बड़ा धर्म संकट में हूं, मैं यदि धनुष से बाण लगाऊंगा तो बाण वापस नहीं जाएगा। राम जी धनुष में बाण नहीं लगाते और लगाने के बाद में बाण को वापस भी नहीं करते। सीता को याद किए, सीते अब क्या करूं? इधर माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में पति परमेश्वराय नमः स्वाहा, पति परमेश्वराय नमः स्वाहा इस प्रकार कमल फूल भेंट कर रहे। सीता के दाएं आंख फड़क रहा है। तो माता जानकी वाल्मीकि जी को बोली गुरुजी मेरे दाएं आंख फड़क रहा है, स्त्री का दाएं आंख फड़कना अच्छा नहीं है, देखो लवकुश कहाँ है। तो वाल्मीकि जी लवकुश को ढूंढते हुए उसी जगह में पहुंच गए जहां युद्ध चल रहा है। धनुष बाण लेकर के लवकुश खड़े हैं राम जी को ऊपर चढ़ाई करने के लिए, राम जी शांत खड़े हैं। तो वाल्मीकि जी जाकर के दोनों के बीच में खड़े हो गए, बोले पुत्र लवकुश ये धनुष को नीचे करो, बाण हटाओ।
पुत्र जिनको आप बेहोश करा है वो आपके चाचा है, और जिनके साथ लड़ने के लिए और बार बार हट कर रहे हैं, ललकार है, वही आपके पिता भगवान राम है। मेरे आश्रम में जो वसुंधरा है उसी के नाम में सीता है, वही आपकी मां है। लव कुछ सुन करके रोने लगे, बोले गुरुजी ये बात आप पहले क्यों नहीं बताए? हम अयोध्या में गए, इनको रामायण सुनाए, फिर भी आप मुझे नहीं बताया, और हम अपने पिता के साथ लड़ रहे हैं, ये तो हमारे जीवन को धिक्कार है। हम अपने चाचाओं को बेहोश कर गिराए हैं। श्री राम जी के चरण में लवकुश प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे। बोले पिताजी हम अनजान में बहुत कठोर शब्द आपको सुनाए हैं। तो राम जी लवकुश को गोदी में लिए। राम जी बोले पुत्र हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं। वाल्मीकि जी को बोले गुरुजी मैं जिस उद्देश्य से लेकर के सीता को लक्ष्मण के द्वारा आपके आश्रम भेजा, वो मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब मुझे विश्वास हो गया ये सूर्यवंश में, ये रघुवंश में ऐसा पराक्रमी मेरा पुत्र है, पृथ्वी में ऐसा कोई भी व्यक्ति युद्ध के मैदान में इनका सामना कभी भी नहीं कर सकता। और ये कुश वंश, ये लव वंश ये चलेगा, ये जो रघुवंश को यही वंश, यही दोनों मेरे पुत्र आगे बढ़ाएंगे, और वही राजपूत के नाम पर सारा पृथ्वी में फैले सुल्तान। उसके बाद में श्री राम जी वाल्मीकि जी को बोले गुरुजी अब लवकुश को और सीता को लेकर के अयोध्या में आइए, मैं घोड़ा लेकर के जा रहा हूं, यज्ञ का पूर्ण होती होगा। तो राम जी घोड़ा को लेकर तो चले गए। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान सबको, जितना सेना सब बेहोश थे सबको होश में लाए, सबको लेकर चले गए। सारा अयोध्या में फैल गया। अरे वो जो दोनों बच्चे रामायण सुना कर गए वही राम जी के पुत्र थे, वही माता सीता के पुत्र थे, और वही दोनों बच्चे घोड़ा को बांध करके रखे थे। आज यज्ञ का पूर्णा होती है। माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम से अयोध्या आ रहे हैं। सारा अयोध्या को सजा गया, चप्पे चप्पे में सजा गया। केला का खम्बा, आम के पत्ता, रोली मोली चावल, जैसे आप दिवाली में सजाते ना अपने घर को, ऐसे अयोध्या का हर गली गली हर चौरा को सजा गया। एक तो यज्ञ का पूर्णाहुति था, और दूसरे में सीता माता का आगमन था। सीता माता का आगमन था अयोध्या में। दोनों कारण करोड़ों संख्या में भीड़ है। सारा अयोध्यावासी सीताराम को राजगद्दी में आज दर्शन करेंगे, इसलिए सब भीड़ है, पुरुष स्त्री सब। और उसी बीच में जाकर के महर्षि वाल्मीकि सीता को लेकर के पहुंच गए, लवकुश को लेकर के। सबके बीच में महर्षि वाल्मीकि बोले अयोध्यावासियों सीता निष्कलंक है, सीता के भीतर में कोई भी कलंक नहीं है। सीता अपने पति को भगवान मानती है, और इसी कारण मैं सीता को अपने आश्रम में स्थान दिया। और वरना जंगल में आश्रम में एक स्त्री को रखना क्या साधारण बात है। और जंगल में देवी सीता लवकुश को जन्म दिया है, और ये राम के पुत्र है। मैं भृगुवंशी वाल्मीकि ये शपथ देकर ही कह रहा हूं, इसलिए सीता को राम के वाम भाग में बैठा जाए। ये बात को सुनकर के सारा अयोध्यावासी सहमत किए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, जनक महाराज सब सहमति दे दिए। भगवान आप माता सीता को अपने वाम भाग में बैठाइए, वेद मंत्र से पुनः अभिषेक होगा। परंतु वही जो 4 व्यक्ति जो सीता माता का निंदा किए थे, वो भी वो भीड़ में है।
वो मन में सोच रहे हैं, अरे ये बच्चे किसके हैं? पहले तो रावण उठा करके ले गया था, अभी बच्चे किसके हैं? राम जी अंतर्यामी है। जैसे इलेक्शन में आधा लोग सहमति हो जाए तो सरकार जीत जाता है, राम जी ऐसा नहीं चाहते। पूरा सहमति, पूर्ण सहमति जब तक नहीं होगा तब तक राम जी स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी देख रहे कि दो चार व्यक्ति अभी भी सीता के चरित्र में संशय कर रहे हैं। तो राम जी बोले, अयोध्यावासियों, मुझे विश्वास है सीता के भीतर में कोई कलंक नहीं है। क्यों रावण को मारने के बाद में मैं सीता को अग्नि में परीक्षा करके लाया था, और ये भी मुझे मालूम है ये दोनों पुत्र मेरे हैं। मैं जान करके सीता के पुत्र लवकुश के भीतर में संस्कार डालने के लिए लक्ष्मण के द्वारा इनको जंगल भेजा था। परंतु अयोध्या के कुछ व्यक्ति अभी भी सीता के चरित्र में संशय कर रहे हैं, इसलिए मेरा सोच है सब लोग आए हैं, सबके बीच में सीता और एक बार अग्नि परीक्षा दे, सबको विश्वास हो जाए और एक बार आग में प्रवेश करे। अब सबका नजर सीता के ऊपर। राम जी अग्नि परीक्षा दूसरी बार मांगे अयोध्या के सबके बीच में। तो माता कौशल्या मना किया। कौशल्या माता राम जी को मना की, पुत्र राम सीता से अग्नि परीक्षा मत मांगो, ये ठीक नहीं है। क्या अयोध्या के हर लोग विश्वास, प्रत्येक लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अयोध्या में जितना गली है, जितना गांव है, जितना मोहल्ला है, प्रत्येक घर घर के सामने आग इकट्ठा किया जाए, लकड़ी इकट्ठा किया जाए और सीता को प्रत्येक घर के सामने जलाया जाए, तभी आप सीता को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। माता कौशल्या रोने लगी, हनुमान जी भी उदास हो गए। राम जी सीता से अग्नि परीक्षा मांग रहे हैं। अंतिम में माता जानकी राम जी को प्रणाम की, कौशल्या कई सुमित्रा को प्रणाम की, जनक महाराज बैठे उनको भी प्रणाम की, वाल्मीकि जी को, वशिष्ठ को प्रणाम की, अयोध्या वासियों को प्रणाम की। लवकुश को गोदी में लिया, माता जानकी लवकुश को गोदी में लिया और लवकुश को चुम्बन दिया, चुमा दिया। का पुत्र आज के बाद में आपके पिता आपको मां का प्रेम देंगे। पिता का सेवा करना, पिता के जागने से पहले जागना, पिता के सोने के बाद में सोना, इतना कहकर कि माता सीता ने क्या की, पृथ्वी को प्रणाम की। हे माता धरित्री, हे माता पृथ्वी, यदि मैं सच में पतिव्रता हूं, आ मुझे सबके सामने अपनी गोदी में स्थान दे। इतने में धरित्री फट गई और माता सीता पृथ्वी के भीतर में ही कूद गई। सीता माता पृथ्वी के भीतर में चली गई। लवकुश रो रहे, कौशल्या कई सुमित्रा रो रहे हैं, हनुमान जी रो रहे हैं। राम जी दौड़ करके आए, राम जी दौड़ करके आ गए तो सीता भीतर में चली गई। तो राम जी सीता माता के आंचल को, कपड़ा को पकड़ लिए। सीता भीतर में है तो श्री राम जी पृथ्वी को बोले, हे माता पृथ्वी, आप मेरे पत्नी सीता को मुझे वापस दे दो। मैं सीता के बिना रह नहीं सकता, आप सीता को वापस दे दो। यदि मैं समुद्र को बांध करके सीता को लंका में ला सकता हूं, लंका से ला सकता हूं, क्या आपके भीतर से मैं सीता को ला नहीं पाऊंगा? लक्ष्मण धनुष लाओ, आज मैं पृथ्वी को समाप्त कर दूंगा। तो उस समय राम जी जब क्रोध किए तो माता सीता पृथ्वी के भीतर में है, तो माता जानकी
राम जी को बोले, नाथ क्रोध शांत कीजिए। इस युग में, इस अवतार में जो लीला करना था वो सब मेरा समाप्त हो चुका है। जो लीला करना था वो सब मेरा समाप्त हो चुका है। अगले युग में, द्वापर युग में आप श्री धाम वृंदावन में कृष्ण बनेंगे तो मैं आपको राधा के रूप में ही मिल जाऊंगा। सीता